पीओके का मामला समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1947 में, जब अंग्रेज भारत छोड़कर वापस जा रहे थे। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते अखंड भारत को एक घाव दे गए, वो था बंटवारा। क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो मुसलमानों के लिए बना पाकिस्तान और भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना। अंग्रेजों ने अखंड भारत की रियासतों के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, दूसरी, या तो वो भारत में शामिल हो, और तीसरी, वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसे में रियासतों का एकीकरण करके भारत में विलय करने की जिम्मेदारी ली हमारे लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करी, पर बात 3 रियासतों पर आकर फंस गई। वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हिंदू बहुल क्षेत्र था, पर यहाँ का राजा मुस्लिम था और वो पाकिस्तान को समर्थन करता था, जिसके चलते वो पाकिस्तान के साथ जाकर जुड़ गया। लेकिन जनता ने ये स्वीकार नहीं किया और विद्रोह छेड़ दिया। जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान भाग गया, जिसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया कि वे क्या चाहते हैं, और 99% जनता ने भारत के साथ जुड़ने पर मत दिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब बचे थे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का राजा भी मुस्लिम था और वो भी जाना तो पाकिस्तान के साथ ही चाहता था, पर उसने जूनागढ़ के राजा की हालत देखी थी और होने वाले विद्रोह के डर से उसने अगस्त 1947 में भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार वे साल भर बाद तय करेंगे कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना सारा ध्यान जम्मू कश्मीर पर लगाया। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था और यहाँ का राजा एक हिंदू था, जिनका नाम था राजा हरि सिंह। वे जानते थे कि अगर वे पाकिस्तान में शामिल हुए तो एक हिंदू होकर मुस्लिम देश में सरवाइव कर पाना असंभव होगा, और अगर वे भारत के साथ जुड़ते तो यहाँ भारत में लोकतंत्र की हवा चल रही थी, और अगर मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में चुनाव के आधार पर नेता चुना जाता तो वे कभी नहीं जीतेंगे। उनका ऐसा सोचना एक हद तक सही भी था। राजा हरि सिंह किसी भी हालत में गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र रहने का तय किया। लेकिन वे इंडिपेंडेंटली अपनी रियासत नहीं संभाल पाए। उनकी नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर में विद्रोह छिड़ गया, जिसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने, और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबीलाई लड़ाके जम्मू कश्मीर में घुस गई। पाकिस्तान की कबीलाई लड़ाकों ने हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर की आम जनता का कत्लेआम किया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और उनके घरों को जला डाला। इस दहशत से हरि सिंह घबरा गए और इससे पहले कि कबीलाई लड़ाके श्रीनगर पहुंचती, राजा हरि सिंह दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने नेहरू जी से सहायता मांगी। लेकिन नेहरू जी ने सहायता के बदले हरि सिंह के सामने भारत में विलय होने की शर्त रख दी। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलयीकरण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय वायुसेना के जरिए भारतीय सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे और हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। हमारी भारतीय सेना ने नेहरू से कहा कि हम श्रीनगर से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ चुके हैं और कुछ ही घंटों में लाहौर भी हमारा होगा। लेकिन नेहरू ने हिंसा की दुहाई देते हुए भारतीय सेना को और आगे बढ़ने से रोक दिया। नेहरू ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये कि आर्मी को तो पूरा कश्मीर जीतने से रोका ही, और कश्मीर का मामला यूएनओ में और लेकर चले गए। यूएनओ ने मामला सुलझाया तो नहीं, पर उसे लटका जरूर दिया, जो आज तक उलझा हुआ ही है। हालांकि यूएनओ ने युद्ध विराम की घोषणा करवाई और कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, भारत भी सेना कम करे और फिर वहां जनमत संग्रह करवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना नहीं हटाई, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो सका। यूएनओ ने युद्ध विराम कराते हुए जहां तक इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़कर ले गई थी, वहां एक सीज फायर लाइन खिंचवा दी, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल माने LOC के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जाया था उसे वो कहते हैं आजाद कश्मीर, और हम भारतीय कहते हैं POK माने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ऐसे जन्म हुआ था इस नासूर POK का, जिसका कारण कहीं न कहीं नेहरू है। कश्मीर हमारे देश का आंतरिक मामला था, इसे यूएनओ में ले जाना नेहरू की एक बड़ी गलती थी, जिसका बुरा परिणाम आज तक पूरा देश भुगत रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।